हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है, आप ब्लेस्ड हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप चोजन वन क्यों हैं? आप चुने हुए क्यों हैं? क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना है, संसार के उन तमाम लोगों में से अलग किया है अपने लिए, और वो यही कहते हैं कि तुम मेरी प्रिय संतान हो। इस संसार में नॉर्मल जर्नी में भी लोग हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी लोग हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों है? क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन के लोग हैं, वो चेतना के स्तर पर उच्च हैं, वो इतनी साधना कर चुके हैं अपने पास्ट लाइफ में कि वो डायमेंशन पे डायमेंशन रेस कर सकते हैं और अलग अलग दिव्य शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसीलिए वो डिवाइन के इतने निकट होते हैं, इतने पास होते हैं, और ब्रह्मांड की वो डीप बातें उन्हें ही पहले पता चलती है। तो आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सा संदेश है जो वो आपको देना चाहते हैं? 888 पोर्टल में जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने मुझे जो संदेश दिया आपके विषय में, मैं आज आपको वही शेयर करने आई हूँ और उसी के बारे में बताने आई हूँ। इस न्यू पोर्टल में डिवाइन ने जो मुझे संदेश दिया अपने लोगों के लिए, अपने चोजन वन के लिए, वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। जो बातें उन्होंने कही, मैं विश्वास करती हूँ कि अगर उस पर आप विश्वास करें तो आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा और आप एक नई रोशनी को देखेंगे। चाहे आपके जीवन में कितना भी अंधकार हो, चाहे आपके जीवन में कितने भी कार्मिक बंधन हो, जैसे ही आप उस वचन पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन के वो तमाम बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। एक मनुष्य बंधन में क्यों रहता है? क्योंकि उसका कर्मा, जिसकी वजह से वो बार बार इस धरती पर आ रहा है, जा रहा है, जीवन मरण की प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, और उसकी सोल को मोक्ष नहीं मिल पाता, और इसी वजह से उसका दुख बढ़ता जाता है। इंसान के समस्त दुखों का कारण उसके कर्मास ही हैं। यदि वो उसे क्लियर कर ले तो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाए, मुक्त हो जाए, उद्धार और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। वर्तमान जीवन में जो दुख दिखाई देता है वो भी एक बंधन है। अगर कोई परिस्थितियां, कोई लोग आपको परेशान कर रही है, सता रही है, और जिसकी वजह से आप दुखी हैं, वो भी एक बंधन है। तो आज इन बंधनों से मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं उस डिवाइन मैसेज के द्वारा जो आपके लिए है। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यशायाह अध्याय 43 के 1 से 2 में लिखा है, यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इस वचन का तात्पर्य क्या है? यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का ये कहना कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, इसका तात्पर्य है कि
तुम्हारे जीवन के वो तमाम बंधन जिनमें तुम बंधे हो, अब मैं तुम्हें उनसे आजाद कर रहा हूँ, तुम्हें छुड़ा रहा हूँ। ये बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है, बीमारी का, बेरोजगारी का, अकेलेपन का, आर्थिक परेशानियों का, या आप किसी ऐसे मनुष्य के साथ हैं जिनके साथ रहना आपको दुश्वार हो गया है। आप ऐसे कार्मिक बंधन में हैं जहाँ पर आप घुट रहे हैं। हर वक्त, हर पल, हर क्षण आप दुख में, चिंता में और क्लेश में हैं। आपके जीवन में शांति नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ा रहा हूँ। आपका बंधन जो शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देता, पर यह आत्मिक रूप से दिखाई देता है। और जिस प्रकार एक मनुष्य जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में होता है, उस अंधेरी कोठरी में होता है, तो वो एक कारावास है, वो एक बंधन है जिसमें वो कैद है। और परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ा रहा हूँ, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। यानी कि परमेश्वर का यह कहना कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, आप अपने जीवन के उन तमाम अंधकार भरी बातों से बाहर आ रहे हैं। चाहे बीमारी हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक समस्या हो, आपके दिल टूटे हो, आप हताशा में हो, निराशा में हो, या किसी मनुष्य ने आपके साथ विश्वासघात किया, आप परेशान या दुखी हो, आप उन तमाम बंधनों से बाहर आ रहे हैं। आपका जीवन नया हो रहा है, आप एक रोशनी को देख रहे हैं। परमेश्वर का ये कहना कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, स्वतंत्रता, आज़ादी, कि उन तमाम बंधनों से मुक्त होकर एक नए जीवन की ओर, एक नए अध्याय का प्रारंभ है। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इसका अर्थ है कि परम परमेश्वर, वो परम सत्ता, हर एक को उनके नाम से जानता है। अब इस संसार में अनगिनत लोग हैं, तो वो उन सबों के नाम को कैसे जानता है? ये भी अद्भुत बात है, क्योंकि परम सत्ता, वो परम परमेश्वर एक सुपर नेचुरल पावर है और समस्त मनुष्य उसके अंश है, तो वो भी एक एनर्जी ही है। तो हर एक के नाम की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, और परम परमेश्वर हर एक को, हर मनुष्य को उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन से पहचानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहाँ पर अपनेपन का भाव है कि तू मेरा ही है। फिर आगे वो कहते हैं जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वो तुझे डुबा न सकेगी, और जब तू आग में चले तो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं कि चाहे आप जल में होकर जाए, लेकिन तब भी परमेश्वर आपके साथ होंगे। आप नदियों में होकर चले, लेकिन वो कभी भी आपको डुबा नहीं पाएंगे। जब आप आग में से होकर चलेंगे तो भी आपको उसकी आँच नहीं लगेगी और न ही उसकी लौ आपको जला पाएंगी। इसका तात्पर्य है कि आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरे, जो चाहे जल की तरह हो या आग की तरह, लेकिन कोई भी परिस्थिति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप हर वक्त प्रोटेक्ट रहेंगे। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा बाड़ा बनेगा जिसकी वजह से कोई भी नकारात्मक परिस्थितियाँ या नकारात्मक लोग आपको छू नहीं पाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही आपकी हानि कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जब कह दिया कि आप उनके हैं, तो अपने लोगों को वो एक ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं जिसके जरिए उनके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा बाड़ा तैयार होता है जो एक कवच है, और कोई भी नकारात्मक परिस्थितियां उसे छू नहीं सकती। तो आप इस बात को जानिए कि आप कितने अनमोल हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं कि वो परम सत्ता
जिसने अपने वचन के द्वारा आपसे ये बात कही है कि तू मेरा ही है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। और ये बात एक नए अध्याय की है, एक नए जीवन की है, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने जीवन में दुख, समस्याओं और संघर्षों का सामना किया है, जो आज तक सत्य की ओर से लड़े हैं, लेकिन कभी भी झूठ के आगे घुटने नहीं टेके। उनको सताया गया, उनको परेशान किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी ही त्रासदियां देखी, लेकिन फिर भी मौन रहे, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर जो सब कुछ देखता है और उन तमाम चुने हुए लोगों पर उनकी दृष्टि होती है कि उनके चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनके विषय में कहता है कि वो मेरे हैं और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, मैं उन्हें छुड़ा लूंगा। और ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बात है और परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हो, कितना भी अंधकार हो, आप कितने ही वर्षों से किसी ऐसे कारावास में हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा कार्मिक बंधन हो जहां से निकलना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन आज अगर इस वचन पर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन के वो कार्मिक बंधन टूटेंगे और परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए उन बंधनों से आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा और आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो प्रियो, इस बात को जानिए कि चाहे हम सभी एक ही जर्नी में क्यों ना हो, लेकिन सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है और उस डिवाइन टाइम पर ही आपको वो प्रतिफल मिलता है। लेकिन जो यात्रा आपको तय करनी है, उस दौरान आपको लर्निंग दी जाएगी, उसके द्वारा आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ अनुभव करेंगे और तब आप बाहर आएंगे दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए। जीवन में आने वाली वो तमाम परिस्थितियां, कोई संघर्ष, कोई चुनौतियां, ये इसलिए भी होती है ताकि आप उनसे अनुभव लें और वो इसलिए भी होती है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं। तो जैसे जैसे आप पर परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी ब्लेसिंग्स आती जाती है, आप अपने कर्मास क्लियर करते जाते हैं और चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं और आपकी जर्नी और भी आसान होती जाती है। मोक्ष तो मिलना ही है, क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतनी तकलीफ़ों का सामना किया है, तो वो यूं ही व्यर्थ नहीं होंगी। आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर के समक्ष न्याय है, परमेश्वर के समक्ष प्रतिफल है आपके लिए और वो होकर रहेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ले चलूँगा। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के हाथ को पकड़कर ले चलते हैं, उसी प्रकार हम उस परम सत्ता की संतान हैं और उसकी दृष्टि हमेशा हम पर रहती है। तो इस बात को जानिए कि उन्होंने जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। बस उसके लिए आपको अपना विश्वास करना है और अपना कर्म करना है। इसके द्वारा आपकी जर्नी आसान हो जाएगी और आप उस पीसफुली सिचुएशन तक पहुंचेंगे जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर आपकी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बंधन है जहां से आप निकलना चाहते हैं, तो निश्चित ही विश्वास कीजिए कि आज के दिन से आपके बंधनों का टूटना शुरू हो गया है और आप उस बंधन से आज़ाद हो रहे हैं और आपका जीवन नया हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है कि उन्होंने आपको छुड़ा लिया है। तो आपका जीवन धन्य है, आप ब्लेस्ड हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को हर वक्त आभार व्यक्त कीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि
ये जीवन उन्होंने दिया है, और अगर हम अपने जीवन के द्वारा उनकी महिमा कर पाते हैं, उनको सर्व कर पाते हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इन समस्त बातों के लिए ईश्वर का हर वक्त धन्यवाद करें, ताकि आप पर और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने पाए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुए।